दोस्तों आज का चैलेंज आप लोगों के लिए 10 प्रश्न आपको मिलेंगे और 10 प्रश्न के लिए केवल आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। यानी हर एक प्रश्न के लिए 30 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा। और कमेंट में जाकर ये जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना स्कोर 10 में से किया। 10 में से अगर आप लोगों का स्कोर 8+ है तो ये मान लीजिए वेरी गुड, अगर 7+ है तो गुड, अगर 6+ है तो एवरेज है, अगर आप लोगों का स्कोर 5 से नीचे आता है तो आपको इस विषय में सोचना पड़ेगा सीटेट की परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, डल झील कहाँ उपस्थित है? डल झील कहाँ पर उपस्थित है? 4 विकल्प आपके पास हैं, जम्मू कश्मीर राज्य में या उत्तराखंड में या श्रीनगर में या हिमाचल प्रदेश में। आपके पास 10 सेकंड का समय है, फटाफट बताइएगा डल झील कहाँ पर उपस्थित है। तो आपको याद रखना है इस बात को कि ये ना तो जम्मू कश्मीर राज्य में उपस्थित है, ना तो ये उत्तराखंड राज्य में उपस्थित है। ये कहाँ पर उपस्थित है? ये आपकी उपस्थित है श्रीनगर में। कहाँ पर? श्रीनगर पे ये डल झील उपस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हाउस होल्ड से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, कमेंट जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। चलिए इसको ध्यान से पढ़िए, हाउस होल्ड के बारे में कितना जानते हैं आप लोग। हाउस होल्ड कहाँ पाई जाती है? हाउस होल्ड कहाँ पाई जाती है बताइएगा। हाउस होल्ड कहाँ पाई जाती है? जम्मू कश्मीर राज्य में, उत्तराखंड राज्य में, श्रीनगर में या हिमाचल प्रदेश में। हाउस होल्ड होती क्या है? ऐसी ओट जो झील में चलती है और वहाँ पर क्या होता है, ये झील में ही रहती है और लोग जो टूरिस्ट लोग जाते हैं इन ओटों में या ऐसी प्रकार की नाव जो घर के समान बनी होती हैं, इसमें जाकर टूरिस्ट लोग आनंद लेते हैं, अपने समय को व्यतीत करते हैं। तो ये कहाँ पर है? इसका जवाब जो होगा आप लोगों ने दे दिया होगा, बिल्कुल श्रीनगर आप लोगों ने दिया होगा, तो बिल्कुल सही जवाब है श्रीनगर इसका जवाब होगा दूसरे विकल्प का। तीसरा बज्जू नामक गांव, ये सारे प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए बज्जू नामक गांव कहाँ स्थित है? आपको हर एक सवाल का जवाब आना चाहिए। तो बज्जू नामक गांव जो स्थित है वो कहाँ पर है? इसका क्या जवाब होगा? राजस्थान राज्य में, उत्तराखंड में, श्रीनगर में या हिमाचल प्रदेश में? जवाब क्या है आप लोगों का? राजस्थान में, उत्तराखंड में, श्रीनगर में या फिर आपका जवाब हिमाचल प्रदेश है। कौन सा जवाब आप लोगों का होगा बताइएगा फटाफट से। बज्जू नामक गांव कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने जवाब दिया है, बिल्कुल आपका समय होता है समाप्त। बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा ए नंबर होगा, यानी कि जो राजस्थान है, राजस्थान राज्य में बज्जू नामक गांव पाया जाता है या स्थित है। बिल्कुल इसका जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? दोस्तों इस पक्षी के बारे में एक और सवाल बनता है कि ये रात में किस प्रकार से चीज़ों को देखता है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में देखता है। जो भी पक्षी हों, जो भी पशु हों, जो भी रात में जगते हैं, उनको जो चीज़ें दिखाई देती है वो ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाई देती हैं। तो इसका जवाब क्या होगा? समय आप लोगों का शुरू हो गया है अब। तो उल्लू होगा, कौवा होगा, कोयल होगी या मैना होगा। कौन से ऐसा पक्षी है जो कि अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, यानी कि अपनी गर्दन को पीछे घुमा सकता है? तो बिल्कुल अगर आप लोगों ने जवाब दिया है उल्लू, इसका जवाब सही होगा। बिल्कुल जवाब सभी का सही है, उल्लू जवाब इसका होगा सही। आगे देखेंगे कि देखिए इसमें 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, एक सरसों के तेल से और एक नारियल के तेल से। ये भी प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सरसों के तेल से जो मछलियां हैं पकाकर किस राज्य में खाई जाती हैं और नारियल के तेल से किस राज्य में खाई जाती हैं? कमेंट में बताइएगा। तो सरसों के तेल से मछली पकाकर कहाँ के लोग खाते हैं? जम्मू कश्मीर के, उत्तराखंड के, श्रीनगर के या हिमाचल प्रदेश के? इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा बताइएगा। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोगों को ना मालूम हो। तो बिल्कुल जवाब इसका ए होगा। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य है जहां पर सरसों के तेल में मछली पकाकर खाई जाती है। बिल्कुल अगला प्रश्न आपको दिख गया। चलिए जिसके बारे में अभी हमने बात की, नारियल के तेल में मछली पकाकर कहाँ के लोग खाते हैं, इसका क्या सही जवाब होगा? नारियल के तेल में जो मछलियां हैं उनको पकाकर खाया जाता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जो नारियल के तेल में मछली पकाकर खाता है? तो आपको जवाब देना है कि जम्मू कश्मीर है, कि गोवा है, कि श्रीनगर है, कि हिमाचल प्रदेश है। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। बिल्कुल जवाब आप लोगों ने दिया है, तो कौन सा राज्य होगा क्वेश्चन 6वें का? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल से खाई जाती है और गोवा राज्य में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाया जाता है। तो जवाब इसका क्या होगा? जो जवाब बी होगा इसका सही होगा, यानी गोवा राज्य इसका सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, अब हाथियों से जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? 100 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 50 किलोग्राम या 500 किलोग्राम? तो इस बात को याद रखिएगा, जो आपका 3 महीने का हाथी होगा उसका वजन कितना होगा? समय आप लोगों का शुरू होता है अब। बताइएगा फटाफट से आंसर क्या होगा इसका, बिल्कुल जल्दी से दीजिएगा।
जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। बिल्कुल, तो देखिएगा 100 किलोग्राम, ये पत्तियों को 100 किलोग्राम तो खा सकता है, लेकिन इसका वजन जो होता है वो कितना होता है, 200 किलोग्राम होता है। 3 महीने के हाथी का वजन याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। 100 और 200 दोनों विकल्प इसके सही हैं। किस आधार पर, अगर पूछा जाता कि एक सामान्य हाथी कितना भोजन या कितनी पत्तियां या कितना भोजन जो है रोज करता है, तो 100 किलोग्राम तक वो पत्तियां डेली खा जाता है। रोज क्या करता है वो, लगभग 100 किलोग्राम तक उसको भोजन चाहिए होता है, ये इसलिए होगा। लेकिन जो वजन होता है वो 3 महीने के हाथी का वो 200 किलोग्राम होता है लगभग। तो बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 का हो जाएगा। आगे देखिएगा, बांस और रस्सी के बने पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। मतलब कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर घरों को भी बांस के सहारे खड़ा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ बहुत आती है और हर वर्ष बाढ़ आती है, जिसकी वजह से वहाँ पक्के मकान बनाना संभव नहीं रहता है, या यूँ कहें कि पक्के मकान लोग नहीं बनाते, बांसों के सहारे अपने घर को, लकड़ियों के सहारे अपने घर को बनाते हैं। तो बताइए किस राज्य में ऐसा होता है। तो बिल्कुल उत्तराखंड है, केरल है, गुजरात है या असम राज्य है। तो बिल्कुल इसका जवाब आप लोगों ने दिया है बिल्कुल सही, बिल्कुल असम राज्य इसका सही जवाब होगा, यानी ए, असम राज्य ऐसा है जहाँ पर क्या होता है, बांस में पूरा घर बन जाता है। 10 से 12 फुट की ऊंचाई में इसको रख दिया जाता है, 10 से 12 जमीन से 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर इसको बनाया जाता है। तो बिल्कुल इस बात को याद रखिएगा, असम राज्य इसका सही जवाब होगा, जो आप लोगों का है असम राज्य। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मधुबनी पेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो रट्टा होना चाहिए सभी को, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए बताइए क्या होगा, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस राज्य से है, बिहार से, उत्तराखंड से, केरल से या गुजरात से। जवाब क्या होगा, बिल्कुल आप लोगों ने जवाब सही दिया है। इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, बिहार राज्य से, यानी बिहार राज्य में मधुबनी नामक एक पेंटिंग फेमस है। मधुबनी नामक एक जिला है, वहाँ उस नाम से इस पेंटिंग को फेमस किया गया। कारण यह है, मधुबनी पेंटिंग होती कैसे है, इसमें सारे प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम कह सकते हैं हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, नील का इस्तेमाल किया जाता है, चावल को पीस कर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तब हम आप सारी डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे। वो क्लास रात 9 बजे रहती है, कितने बजे, रात 9 बजे डेली क्लास रहती है, जिसमें ज्वाइन करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके ही जाएंगे आज की क्लास को छोड़ने के बाद, और रिजल्ट बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगला देखिए, बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, जो बिहू त्यौहार है ये कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य से इसका संबंध है। बिहू जो त्यौहार होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, असम में, उत्तराखंड में, केरल में या फिर गुजरात में। जवाब दीजिए इसका फटाफट से, बिहू का संबंध किस राज्य से है, बिहू का संबंध किस राज्य से है, आंसर कीजिएगा फटाफट से। तो बिल्कुल इसका जो जवाब होगा वो असम राज्य इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, असम राज्य इसका सही जवाब होगा, यानी ए इसका सही जवाब होगा। अब ये बताइएगा कि आप लोगों ने 10 में से कितना स्कोर हासिल किया है, कमेंट में जरूर बताइएगा 10 में से कितना स्कोर है। चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, लाइक शेयर ना किया हो तो कर दीजिएगा। हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट को इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, ये आपके लिए चैलेंज है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक, रात के 9 बजे फिर मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का हमेशा ख्याल रखिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद, बाय बाय।